दोस्तों हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का प्रयागराज पीसीएस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 1 अप्रैल से लेकर के 15 जून 2025 तक के राष्ट्रीय घटनाक्रम को कवर करने वाले हैं, जो कि यूपी पीसीएस के आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। भूकंप प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? पहला क्वेश्चन आपके सामने है। भारत द्वारा चलाया गया ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्रह्मा। क्वेश्चन नंबर 2 है, एशिया के सबसे बड़े इंटर कॉलेजिएट तकनीकी और उद्यमशीलता महोत्सव टेक कृति 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो CDS अनिल चौहान ने इसका उद्घाटन किया था। थीम 2025 की थी पंता रेई, जिसका मतलब होता है एवरीथिंग फ्लोज। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास मंत्रालय और किसने भारत में ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो यूनिसेफ युवा नाम का ऑर्गेनाइजेशन है, इसने किया था। अब बात करते हैं कुछ स्टैटिक चीज़ों को। तो यूनिसेफ की स्थापना कब की गई थी? तो यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, और यूनिसेफ का मुख्यालय पड़ता है न्यूयॉर्क USA के अंदर। अगला है, PM वाणी योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो PM वाणी का फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे तो इसका अर्थ समझ जाएंगे। PM वाणी का फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, मतलब ये फ्री वाईफाई सर्विस देने के लिए शुरू की गई थी। अगला है, हाल ही में सहकार टैक्सी की सेवा किसने शुरू की? तो भारत सरकार द्वारा हाल ही में सहकार टैक्सी सेवा शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, किस राज्य में 13 पुलिस थाना क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में AFSP यानी कि आस्फा एक्ट लागू किया गया? आस्फा एक्ट किस ईयर का है? तो 1958 का ये एक्ट है। तो मणिपुर के अंदर ये लागू किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तराखंड के औरंगजेबपुर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो औरंगजेबपुर का नाम बदल के शिवाजी नगर कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विकसित भारत युवा संसद 2025 कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ है, और इसके आयोजनकर्ता कौन है? तो मनसुख मंडाविया। ठीक है। 1 अप्रैल से 13 अप्रैल 2025 के बीच में इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कब तक भारत को नक्सल मुक्त करने की घोषणा की है? तो मार्च 2026 तक भारत को नक्सल मुक्त बनाने की घोषणा भारत सरकार ने की है। 10वां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2025 में 4 दिवसीय अभियान स्कूल चले हम की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश ने 1 से 4 अप्रैल के बीच ये अभियान शुरू किया है। 1 अप्रैल 2025 से भारत की कौन सी राज्य सरकार ने लखपति बाई देव कार्यक्रम शुरू किया? तो असम के द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, किस भारतीय राज्य ने पहली बार निःशुल्क मुफ्त अनाज के लिए अपना योजना शुरू किया? तो तेलंगाना ने यह प्रयास किया है। वहीं पे वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लोकसभा में किसने पेश किया था? तो किरण रिजिजू ने। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, सेना कमांडरों का सम्मेलन 2025 का कहाँ पे हुआ? तो नई दिल्ली के अंदर हुआ अप्रैल में। किस राज्य ने विधानसभा में केंद्र सरकार के कच्छातीवु द्वीप समझौते पर पुनः विचार करने और श्रीलंका से वापस लेने का आग्रह किया? तो तमिलनाडु की सरकार ने यह अपने विधानसभा में प्रस्तुत किया। देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? तो आनंद, गुजरात के अंदर। कंचनजंगा पर्वत पर संयुक्त भारत नेपाल अभियान का नेतृत्व कौन करता है? तो कर्नल सरफराज ने किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू किस जिले में P4 यानी कि पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं? तो बापटला जनपद आंध्र प्रदेश में ये करते हैं। अगला है, भारत और किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो नेपाल और भारत ने। भारत के जो चीफ जस्टिस है संजीव खन्ना, उन्होंने किया था, और नेपाल के प्रकाश सिंह रावत ने। 150वीं इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन अंतर संसदीय संघ के द्वारा जो इसकी सभा हुई है उसको संबोधित किसने किया? तो भारत के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने इसको संबोधित किया। आयोजन कहाँ हुआ है? ताशकंद, उज्बेकिस्तान के अंदर। चर्चा का विषय क्या रहा है? पार्लियामेंट्री एक्शन एंड सोशल डेवलपमेंट एंड जस्टिस। पोषण पखवाड़ा कब मनाया जाता है? तो अप्रैल माह में मनाया जाता है।
जो इसका 7वां संस्करण था 8 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच इसे मनाया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना जिसे PM अजय के तहत किन गांवों को आदर्श गांव घोषित किया गया है, कितने गांवों को, तो 4,991 गांवों को आदर्श गांव घोषित किया गया है। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय व्यवस्था के लिए राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, ठीक है, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पे है, तो ओडिशा 67.8 स्कोर के साथ सबसे ऊपर है। वहीं पे पंजाब इस लिस्ट में सबसे नीचे जिसका स्कोर 10.7 रहा है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में घोषित बोधि कार्यक्रम का फुल फॉर्म क्या था, तो बिम्स्टेक फॉर ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इसका फुल फॉर्म रहा है। नागरिक पंजीकरण प्रणाली सिस्टम CRS के अनुसार हरियाणा में जन्म के समय लिंग अनुपात कितना है, 2024 से घटकर कितना हो गया, तो 910 इस समय ये लिंग अनुपात रह गया है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमने आज की टॉप 25 करंट अफेयर्स को कवर किया है। आई होप आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो और UPPCS में आने वाले सवाल आपको सही करने में मदद मिले। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।